और ऐसा एहसास होने लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक व्यक्ति तो नहीं मानती हूँ, मैं उनको भगवान का अवतार मानती हूँ, जिस पर काफी लोग स्पेशली मुसलमान लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था। अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमा हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे। बेचारी बुल्लाओं को भी खुश कर रही हैं, हिजाब भी पहन रही हैं, बुर्का भी पहन रही हैं, स्कार्फ भी पहन रही हैं, फिर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको धमकियां मिल रही हैं, फिर भी उनको थ्रेट किया जा रहा है। ये सारे दाढ़ी टोपी वाले थ्रेट करने से पीछे ही नहीं हट रहे हैं, क्योंकि हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में मुल्लाओं से लड़ना तो हमें पड़ता है, हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में झगड़ा तो हमें करना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो निम्रा अहमद का वीडियो है, तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। क्या कहती है मैम? आप बीजेपी बहुत से इलाकों में विन कर रही है और ये सब देखते हुए हमारे मीडिया पर एक स्लोगन चल रहा है। हमारे यहाँ एक लाइन बड़ी मशहूर हो गई है, मोदी आ गए तो मोदी छा गए। तो ये लाइन बहुत मशहूर हो रही है। इसके अलावा इस लाइन को बोलने का मकसद ये भी है कि COP 28 जो है वो लीड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करने वाले हैं। तीसरा टेन्योर भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आने वाला है और विन भी कर रही है बहुत से इलाकों में। क्या कहती हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई में आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ये वाकई में बहुत खुशी हुई है मुझे। हमने जितनी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है, और 3 राज्यों में, 3 स्टेट में इतनी भारी बहुमत से जीत, और एक-एक कैंडिडेट, एक-एक विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के एक-एक एमएलए की जीत जो है वो 1-1 लाख वोट से हुई है। कहीं 80,000, कहीं लाख, ऐसा नहीं कि 5,000, 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, जो नॉर्मली हम लोग लोकसभा इलेक्शन में देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनते हैं, लेकिन ये विधानसभा में ऐसा हुआ है। बहुत खुशी हुई है, बहुत दिल को राहत मिली है, और ऐसा एहसास होने लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में भारत को इस पूरी दुनिया में मतलब छा गया है भारत। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो भारत की तारीफ नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत के साथ अपने रिलेशन दुरुस्त नहीं करना चाहता है। तो बहुत खूबसूरत लम्हा हमारे लिए आया है, और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक व्यक्ति तो नहीं मानती हूँ, मैं उनको भगवान का अवतार मानती हूँ, जिस पर काफी लोग स्पेशली मुसलमान लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं देख रही थी वीडियोस, मुसलमान भी काफी खुश है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विन को लेकर। मैं देख रही थी मुसलमान औरतों ने स्पेशल रोजे रखे हुए थे और बड़ी खुश हैं। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं तुमको करेक्शन कर, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है मोदी जी के छा जाने से और आ जाने से, पर मुसलमान मर्दों के दिल से पूछो, मुसलमान मर्दों के, और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले, देखो मैं ऐसा नहीं है कि भारत में अगर अगर कोई गलत है तो मैं इसको छुपा दूंगी। जैसे आप अपने पाकिस्तान में कराची में ही एक कॉलेज है, आईजीएम आपके यहाँ, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्रिंसिपल बलात्कार करता था। आप उसके बारे में जनता से भी अपने बात नहीं कर
सकती हैं और आप मुझसे भी बात नहीं कीजिएगा, मुझे पता है। मैं जानती हूँ भी आप एकदम स्टैचू बन जाइएगा, बुद्ध जैसा मुंह बना लीजिएगा, आपके मुंह से ना हाँ निकलेगा ना निकलेगा। अब जैसे ऑनर किलिंग आपके पाकिस्तान में होता है, अब जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके पाकिस्तान में होता है, तो आप ये कंटेंट लेकर के जनता के पास नहीं जा पाइएगा, नहीं तो आप ही वापस नहीं घर आइएगा। पर हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, हम बुरे को बुरा बोल सकते हैं, हम अच्छे को अच्छा बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोलेंगे। और मेरे जैसी लड़कियां, मतलब मुझे टारगेट, मैंने तुमसे ही डिस्कस किया था कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती हैं, मेरे भी इंस्टाग्राम के कमेंट को जा करके देखो, गंदी गंदी गालियां, पर वो देने वाला कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान मर्द को ना पहले कभी मोदी जी पसंद थे और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो नारी वंदन अभिनंदन के बारे में बात करते हैं। इसलिए मुसलमान मर्द खुश नहीं होते, मुसलमान औरतें भारत की बहुत खुश है। लेकिन मैंने बहुत से मुसलमान मर्दों से भी बात की है जो बीजेपी में रहकर काम करते हैं, कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जावेद कुरैशी बीजेपी उनका नाम है, वो बहुत बड़े सपोर्टर है। अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका मतलब है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अच्छे को अच्छा बोले और बुरे को बुरा बोले, तभी वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा मैं भारत को जानती हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि उतना ज्यादा तो आप भारत को नहीं जानती होंगी, क्योंकि हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में मुल्लाओं से लड़ना तो हमें पड़ता है, हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में झगड़ा तो हमें करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, वो वहाँ पर जो हालात है वो तो आप बेहतर तरीके से जानती हैं। अभी हालिया में देखो ना, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था। अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमा हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब हर बच्चियां तो सुप्रीम कोर्ट जा करके पैसे नहीं खर्च कर सकती ना, अब बेचारी मुल्लाओं को भी खुश कर रही हैं, हिजाब भी पहन रही हैं, बुर्का भी पहन रही हैं, स्कार्फ भी पहन रही हैं, फिर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको धमकियां मिल रही हैं, फिर भी उनको थ्रेट किया जा रहा है। ये सारे दाढ़ी टोपी वाले थ्रेट करने से पीछे ही नहीं हट रहे हैं। बात ऐसी नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत खुश है, नहीं। मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान मर्द कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। वो हाथ में 10, 12, 15, 20, 25 हम गिन सकते हैं जो लोग मोदी जी को बहुत प्रेज करते हैं, जो लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। अब आती है बात के बोरी मुसलमान मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, शिया मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, एक्सेप्ट पूरे भारत का 7% सुन्नी मुसलमान को छोड़ करके सारे फिरके के लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, पर सुन्नी मुसलमान का मर्द मोदी जी को पसंद नहीं करता है। ये बात मैं साफ छुट्टे अल्फाज में बोल रही हूँ, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि तालीम हासिल करो, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि शिक्षा ही आपको आगे लेकर आएगी, और ये चीज सुन्नी मुसलमानों को हजम नहीं होता है। अब बात आती है कि 3 राज्यों में हमारी भारी बहुमत में जीत हुई है, और काफी बिजी रहे हम सुबह से, और इस दौरान भी काफी बिजी शेड्यूल चलता रहा। वर्ल्ड कप के वक्त में कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पनौती कहा था कि पनौती बैठ गया और भारत हार गया। अब लीजिए भैया, वही पनौती गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी के लिए फिर से एक बार चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो देखा आपने कैसे नाजिया जी ने सीना ठोक कर कहा कि हिंदुस्तान जो है एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।